हिंदू बहुमत भी हो सकता है। एएमयू के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 30 का मकसद अल्पसंख्यकों को घेरना नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के स्पेशल स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ के एक जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई के दौरान जानना चाहा, क्या कोई अन्य अल्पसंख्यक संस्थान जो केंद्र सरकार द्वारा 100% फंड से चलता है। इस पर एएमयू की तरफ से पेश वकील फरासत का कहना है कि उनके जो पास इसके बारे में जानकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन उनको ये विश्वास जताया कि जामिया मिमिया इलामिया और एक ऐसी संस्था है जो 100% केंद्र सरकार के फंड से चलाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अल्पसंख्यक टैंक विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में 100 वर्षों से अधिक समय के बावजूद है। 7 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में अल्पसंख्यक संस्थान टैंक के बिना यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम भाषा पर आपके साथ नहीं हैं तो लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? वह अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं? यह केवल ब्रांड का नाम ही एक एमयू है। अब अल्पसंख्यक मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दावे का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील शादन फरासत ने कहा कि 1967 में जब अजीज भाषा के फैसले तब विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था, तो बाद में 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन के माध्यम से संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि इलाहाबाद कोर्ट में 2016 के आदेश दिया गया और एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन अदालत यथाशक्ति आदेश के अनुसार अल्पसंख्यकों की स्थिति जारी की। वहीं पर एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के पक्ष में अपनी दलीलें जारी रखी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का अधिकार संस्थान के मामले का प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है, यह लोगों के निकाय को सौंपा गया है जिन पर संस्थापकों को कार्य करना जारी रखने के लिए विश्वास था। यह सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, यह मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है और अनुच्छेद 30 के अनिवार्य करता है और अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रशासन केवल अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाना चाहिए। बोर्ड में हिंदू बहुमत भी हो सकता है। सीजेआई ने कहा कि अल्पसंख्यक को अपनी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार देता है और इसके पास अल्पसंख्यक हो सकते हैं और अल्पसंख्यक संशय नहीं भी हो सकते। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 30 का मकसद अल्पसंख्यकों को घेरना नहीं है। दोस्तों, ये बोला है कि पीठ के एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का जानना है कि क्या कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान जो केवल 100% वित्तीय पोषित है। फरासत ने कहा उनके पास इसके बारे में स्पष्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन उन्हें विश्वास जताया कि जामिया मिल्ला एक ऐसी संस्था है जिसमें 100% केंद्र वित्तीय पोषित है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना और सूर्यकांत जी पारदीवाला और दीपांकर दत्ता और मनोज मिश्रा और एसएससी शर्मा की 7 न्यायाधीश पीठों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 के फैसले को चुनौती दे रही है, जो कहा गया कि एएमयू की स्थापना किसके द्वारा की गई। एक अल्पसंख्यक समुदाय इसके किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को प्रशासित होने का दावा नहीं कर सकता। इसी प्रकार इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।